हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो हम क्या पढ़ाने वाले हैं, ये वन वर्ड्स पढ़ाने वाले हैं और हम वोकैब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हमारा वन वर्ड है वन हु नेवर मिस्टेक। जो कभी गलती नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, इनफॉलिबल। अब जो गलती नहीं करता उसको क्या बोल सकते हैं, परफेक्ट भी बोल सकते हैं। भाई परफेक्ट है और वो क्या है, फॉल्टलेस है, वो गलती नहीं कर सकता। या फिर फ्लॉलेस है, अगर वो गलती नहीं करता तो क्या है, आइडियल है। आइडियल है मतलब, और गलती नहीं करता तो क्या है, अनएयरिंग है। अब गलती नहीं करता तो उसके अंदर कोई भी दाग नहीं है, तो क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, इमेकुलेट है या फिर इम्पेकेबल है। अब इम्पेकेबल है या फिर प्रिसाइस है या फिर एक्यूरेट है। अब जो बंदा गलती नहीं करता वो हमेशा अच्छा रहता है, तो वो केयरफुल करता है, केयरफुली है, या फिर मेटिकुलस है, या फिर पेडेंटिक है। अब जो गलती नहीं करता वो बहुत ही मेहनती हो जाएगा, स्क्रप्लस है, या फिर कंसाइंटस है, या फिर फजी फिंकी है, या फिर क्या है। अब जो गलती नहीं करता और जो मतलब क्या होता है, वो किसी चीज़ को अवॉइड नहीं करता है, मतलब किसी भी चीज़ को गलती नहीं करता, तो वो फास्टिडियस नकचढ़ा हो जाएगा, उसके अंदर परफेक्शनिस्ट है। अब वो क्या है, हेयर स्प्लिंटर है या फिर नेट पिकर है। तो इतने सारे बहुत सारे हमने क्या कर लिए, एक से वकैब भी कर ली। अगला हमारा क्या है, मिसोगैनिस्ट। मिसो का मतलब होता है क्या, हेट, और गाइना मतलब होता है स्त्री। तो जो स्त्री से हेट करता है उसको क्या बोलते हैं, मिसोगैनिस्ट। तो इसको क्या बोलेंगे, मेल चर्निस्ट है या फिर एंटी फेमिनिस्ट है। अब देखो, हैंड पैक्ट क्या होता है, हैंड पैक्ट होता है जो लड़की से क्या, लड़कियों का बात मानता है, मतलब अपनी वाइफ की बात मानता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, जोरू का गुलाम। अगला है हमारा फिलंथ्रोपिस्ट। फिल का मतलब होता है काइंड, और एंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव। तो मानव से प्रति क्या होता है, जो दयालु होता है, जो मानव का, उसको बोलते हैं फिलंथ्रोपिस्ट। अब फिलंथ्रोपिस्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर क्या है, दयालुता है, वो जेनरस व्यक्ति है। जैसे हम क्या बोलते थे, रतन टाटा क्या है, फिलंथ्रोपिस्ट बन रहे हैं, वो चैरिटेबल है, उनके अंदर किसी दूसरे को देने की वो होगी, उन्हें डोनर भी बोल सकते हैं। अब वो सिम्पैथेटिक भी हो सकते हैं, एम्पैथेटिक भी हो सकते हैं, या फिर सॉलिटिस वो कंसिडरेट होते हैं। अब वो अंदर दूसरे की हेल्प करते हैं तो केयरिंग भी हो सकते हैं। अगला हमारा क्या है, मिसनथ्रोपिस्ट। अब मिसनथ्रोपिस्ट, मिसो का मतलब होता है हेट, एंथ्रोपी का मतलब होता है मानव। तो जो मानव जाति से हेट करता है उसको बोलते हैं मिसनथ्रोपिस्ट। एंथ्रोपी का मतलब होता है मानव, और पोलॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, जो मानव के बारे में पढ़ता है उसको बोलते हैं एंथ्रोप। और एंथ्रोपॉइड, पॉइड का मतलब तो जो उसके जैसा हो, जो मानव के जैसा दिखता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपॉइड। और एंथ्रोपोजेनिक का मतलब, जेनेटिक का मतलब उत्पन्न होना, तो जो मानव से उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। अब देखो, जो मतलब वो हेट करता है उसके लिए बोलते हैं मिसनथ्रोपिक। अब जो प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं, जो गुरीगरियस बोल सकते हैं, टॉकटिव हो सकता है, लोकेशियस होता है, वर्बोस हो सकता है, या फिर चैटी हो जाएगी। इनका मतलब क्या हो जाएगा, प्यार करना, और इनका मतलब क्या है, नफरत करना। अगला हमारा क्या है, ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरो का मतलब होता है सिविल सर्विस, और क्रेसी का मतलब एग्ज़ाम। तो जो मतलब क्या होता है, इस वो गवर्नमेंट, तो जो ऑफिशियल गवर्नमेंट होती है, ऑफिशियल लोगों की, नॉट इलेक्टेड, उनको इलेक्ट नहीं किया जाता, तो ऑफिशियल बनते हैं पेपर देके। जैसे सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्या है, ब्यूरोक्रेसी है। तो अब जो ऑफिशियल होता है, ठीक। अगला क्या है, कैनिबल। यहाँ पर कैनिबर नहीं, बल होता है। कैनिबल का मतलब होता है जो मीट खाता है। अब देखो, हर्बीवोरस क्या हो सकता है, जो शाकाहारी होता है, सब्जी खाता है। कार्निवोरस क्या होता है, जो मांस खाता है। और ओमनी गाड़ी मैंने बोला था, ओमनिवरस क्या होता है, जो सब कुछ खाता है। और प्रेडेटर का मतलब क्या होता है, जो डिपेंड होते हैं दूसरे पे। हिंदी में क्या बोलते हैं, परजीवी। अगला हमारा क्या है, क्लस्ट्रोफोबिया। अब देखो, क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे कमरों से डर डर लगता है उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। अगोरा कैसे है? अगोरा मतलब होता है जो ओपन प्लेसेस से डर लगता है। ऐसे याद कर लेना, जो गोरा होता है वो कहे हम लोग को धूप में जाना, वो कमरे में रहता है, बाहर नहीं जाता, तो बाहर से क्या होता है, डरता है। अगला एक्रोफोबिया। क्रो मतलब कौआ, कौआ ऊपर उड़ता है तो क्या हो जाएगा, हाइट से जिसको डर लगता है। बैथोफोबिया क्या होता है, जिसको डेप्थ से डर लगता है। और बैथमोफोबिया क्या होता है, जिसको क्या करता है, ढलान से डर लगता है, स्लोप से मतलब पहाड़ पर्वत से डर लगता है। और एंड्रोफोबिया क्या होता है, मतलब एंड्रो का मतलब होता है मानव से रिलेटेड, एंड्रो। तो एंड्रोफोबिया क्या होता है, मनुष्य से डर लगता है।
और गाइना मतलब होता है औरत, तो जो औरत से डरता है उसको बोलते हैं गाइनोफोबिया। अगला है एंटोमोफोबिया। अब एंट मतलब होता है इंसेक्ट, तो इंसेक्ट से जिसको डर लगता है कीड़े मकोड़े का एंटोमोफोबिया। और ओपिडोफोबिया, ओपिडो का मतलब होता है सांप, तो सांप से जिसको डर लगता है ओपिडोफोबिया। ग्लासोफोबिया क्या होता है, जिसको पब्लिक से डर लगता है, पब्लिक में स्पीच देने से, जैसे भाषण देने से डर लगता है। तो अगला है साइनोफोबिया। साइनो मतलब होता है कुत्ता, जिसको कुत्ते से डर लगता है उसको साइनोफोबिया। अगला है नोसोफोबिया। नोसो का मतलब जिसको बीमारी से डर लगता है कि मेरे बीमारी ना हो जाए, तो उसको बोलते हैं नोसो। नाइस्टोफोबिया क्या होता है, जिसको नाइट से डर लगता है। और फैस्मोफोबिया जिसको भूत से डर लगता है। तो कौन है जिसको भूत से डर लगता है? और मैंने बताया था जिसको सुई से डर लगता है उसको बोलते हैं ट्राइगोनोफोबिया। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनोफोबिया। ठीक, जिसको इंजेक्शन से डर लगता है उसको बोलते हैं ट्राइगोनोफोबिया। अगला है इगोटिस्ट। अब इगोटिस्ट बंदा क्या होता है, जो अपने को बताता है कि मैं ही बेटर हूँ। तो आजकल कुछ लोग क्या होता है, जो थोड़ा सा तैयारी कर लेते हो तो अपने आप को क्या करने लगते हैं, इगोटिस्ट, सब कुछ मेरे को आता है। तो वो क्या होंगे, सेल्फ कंस्टेंट होंगे, या फिर इगोटिस्ट होंगे, या फिर इस ईगोसेंट्रिक होंगे, या फिर घमंडी होंगे, कंसीटेड होंगे, या फिर स्मग होंगे, या फिर नार्सिसिस्ट होंगे। अब नार्सिसिस्ट घमंडी हैं तो क्या हो जाएंगे, एरोगेंट हो जाएंगे, पोम्पस हो जाएंगे, या फिर हार्बिस्टिक हो जाएंगे, या वैन ग्लोरियस हो जाएंगे। ऐसे याद करना, वैन का मतलब होता है नस, ग्लोरियस का मतलब चमक, और जिनके नस में चमकते हैं उनको अपने अंदर घमंड है। और अपने अंदर घमंड के लिए हमने क्या एक आइडम्स क्या है, ब्रो वंस ट्रम्पेट, अपनी बड़ाई करने को बोलते हैं, ब्रो वंस ट्रम्पेट। नेक्स्ट हमारा है एलेगी। एलेगी क्या होता है, एक शोक गीत होता है जो लैमेंट मतलब विलाप करने पर, या थ्रेनोडी या फिर कोरोनाच, इन सब का मतलब क्या होता है, दुख, जो दुख पे जो गाया जाता है। और सोनेट क्या होता है, सोनेट होता है जो 40 लाइन की पोयम को, 14 लाइन की कविता को क्या बोलते हैं, सोनेट। एपिलॉग क्या होता है, एक ये पी है एक एल है। एपिलॉग का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, एंडिंग पार्ट ऑफ द मूवी प्ले, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसंहार, मतलब कोई भी कहानी का अंतिम पार्ट को क्या बोलते हैं। और प्रोलॉग क्या होता है, स्टार्टिंग पार्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रस्तावना, या फिर प्रेनंबर भी बोल सकते हैं। और सोलिक्यू का मतलब क्या होता है, सोलिक्यू का मतलब होता है, सोली का मतलब होता है वन सेल्फ, और लोकी का मतलब होता है स्पीक, जो अकेले बोलता है उसको बोलते हैं सोलिक्यू। अगला है फास्टिडियस। तो इसके मैंने पढ़ लिया, जो अपने आप को क्या बताता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, नकचढ़ा। हिंदी में क्या बोलते हैं, फास्टिडियस मतलब नकचढ़ा। अगला है इनविटेबल। इनविटेबल का मतलब होता है जिसको अवॉइड ना किया जा सके। अब जो अवॉइड नहीं किया जा सकते वो कि तुम्हारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसेंशियल है, या फिर अनअवॉइडेबल है, या इनएस्केपेबल है, या फिर इनएग्जोरेबल है, या फिर इल्यूटेबल है, या फिर इल्यूडेबल है, या फिर तुम्हारे लिए क्या है, मैंडेटरी है, आवश्यक है, या फिर ऑब्लिगेटरी है, या फिर नेसेसरी भी हो सकता है। तुम्हारे लिए क्या है वो चीज़, अवॉइडेबल नहीं है, नहीं अवॉइड कर सकते तो तुम्हारे लिए क्या है, नेसेसरी है, या फिर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर तुम्हारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट भाई तुम अवॉइड नहीं कर सकते तो तुम्हारे लिए क्या है, मोमेंटस है, या फिर फंडामेंटल है, या फिर रूडिमेंट्री है। ठीक, तो सबका मतलब क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स है, और ये तुम्हारा क्या है, वन वर्ड है। नेक्स्ट क्या है, ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब जो थोड़े लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको ओलिगार्की। ऑटोक्रेसी ऐसे बोला है, ऑटोक्रेसी का मतलब तो जो जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के लोगों को शासन चलाया जाता है। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जो एक लोगों के द्वारा तानाशाही शासन चलाया जाता है। और मोनार्की का मतलब क्या होता है, जो राजा और रानी के द्वारा शासन चलाया जाता है। अनार्की का मतलब क्या होता है, एक ऐसा शासन जिसमें कोई नियम कानून ना हो तो उसको बोलते हैं अनार्की, नो लेस कंट्रोल। अरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जो सम पीपुल के द्वारा मतलब भाषण चलाया जाता है। और जेनेटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जो ओल्ड लोगों के द्वारा। और प्लूटो मैंने बताया था, प्लूटो बहुत ही महंगा होता है, तो प्लूटो का मतलब रिच आदमी के द्वारा। और थियोक्रेसी का मतलब होता है जो भगवान के द्वारा शासन चलता है उसको बोलते हैं थियोक्रेसी। ठीक, आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।